अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। साद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम साद मुस्तफ़ा से इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ख्वाब जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, कैसे कैसे ख्वाब होते हैं, उनकी ताबीर के बारे में भी साद मुस्तफ़ा से जानेंगे। तो साद भाई ये बताएं कि ख्वाब जो हैं वो किस किस्म के होते हैं और उनकी ताबीर की भी आपको थोड़ा सा नॉलेज है उस बारे में। या आप पहले तो ये सवाल करें कि अब ख्वाब होते भी हैं या नहीं। असल सवाल तो ये तो ज़बरदस्त आपने सवाल बताया। था। तो एक मज़े की एक कोटेशन है कि ख्वाब ख्वाब होते हैं, बिल्कुल ख्वाब को ख्वाब लेना चाहिए। बिल्कुल। और दानिश में थोड़ी सी आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए बता दूं कि ख्वाब जो होते हैं ना, आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं, यानी आपको जो जहन में आइडियाज़ आते हैं अक्सर जो दिन में आप देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऑब्ज़र्व करते हैं, फैंसी करते हैं, आपकी जो फैंटेसीज़ होती हैं वही आपको ख्वाब में आती हैं। अगर आप किसी से लड़ पड़ते हैं वो आपको ख्वाब में नज़र आता है, यार मेरी आज ना लड़ाई हुई है। अच्छा, हो सकता है अक्सर आपको ये भी नज़र आए कि मुझे एक बंदा बहुत बुरा लगता है, तो आपको नफ़रत का जो एलिमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ख्वाब में, उस पर ख्वाब में भी उससे लड़ रहे होते हैं। अच्छा, ये बड़ा ख़तरनाक है अब्दुल, इससे बचना चाहिए। ये बहुत गलत है। किस तरह, कैसे? मतलब कि देखें, अक्सर लोगों के तो दिल में बदले की आग होती है ना, कि मेरी अगर आपसे लड़ाई हो गई तो मेरे दिल में ये होगा कि यार मैं साद मुस्तफ़ा को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो ये चीज़ इंसान के ख्वाब में भी रिलेट करती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना डेफिनेशन की लाइफ की, वो आपको ख्वाब में भी नजर आता है। तो आपने कभी ख्वाब में मुझसे लड़ाई की है? नहीं, मैं आपसे दुश्मनी नहीं है मेरी, जिससे उसके बारे में आते हैं ख्वाब। मेरे बारे में अच्छे ख्वाब आते हो आपके बारे में क्योंकि हम लोग कहीं घूमने गए हुए हैं। अभी आज तो मुझे मौसम का ही हो रहा है, देखिए कितना प्यारा मौसम है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड ख्वाब आया कोई? हाँ, ख्वाब आते हैं, मौसम का भी असर होता है, आपके रुझानात का, मैं आपको बताया ना, इंटरेस्ट का असर होता है, जो आपके जहन में चल रहा होता है। अगर आप खुश होते हैं, कोई खुशी ख्वाब आते हैं। अगर आप शैतान दिमाग होता है, कोई शैतानी ख्वाब आते हैं। अच्छा साद भाई, इस बारे में मैं ये बताता चलूँ कि देखें, जो ख्वाब होते हैं, अगर आप बावजू और पाक साफ होके सोते हैं, सही कह रहे हैं, तो आपको शैतानी ख्वाब कभी भी नहीं आते। ठीक है। और अगर आप पलीत हैं, नापाक हैं, तो आपको शैतानी ख्वाब आते हैं। ठीक है। अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ के नहीं सोए, अल्लाह का कलाम पढ़ के नहीं सोए, तो भी आपको शैतानी ख्वाब। अच्छा अब्दुल रहमान, इसमें दो बातें हैं भाई, ये समझने की बात है, थोड़ा डिस्कशन डिफरेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, डीप है। नमाज आप पढ़ते हैं, बिल्कुल, शैतानी दिमाग आपका है, बिल्कुल, आपको ख्वाब गलत आएंगे, क्योंकि दिमाग शैतानी है, क्योंकि वो नमाज आपको शैतान से दूर नहीं कर रही, जहन से दूर नहीं कर रही। ऐसे ही ये है ऐसे कि आप दवाई ले रहे हैं, उसके बाद परहेज भी नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, समझिए, दवाई असर ही नहीं करती। दवाई क्या असर करेगी? अच्छा साद मुस्तफ़ा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लाइंड पर्सन्स को जो ख्वाब आते हैं, वो तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्या ब्लाइंड पर्सन्स को ख्वाब आते हैं। लेकिन साथ में ये एक बात है कि जो आपके ख्वाब होते हैं उनमें भी डिफरेंट इकसाम होती हैं जो ब्लाइंड पर्सन्स के ख्वाब होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे? ऑब्जर्व करना होता है सबसे पहले, सही, फैंसी करना होता है। कोई जैसे कोई बंदा है, ब्लाइंड लड़कों और लड़कियों का जो बिंग कर दे, फैंसी करना होता है, वो डिफरेंट होता है। जो बंदा दीवान हो जाता है, उसकी नौयत समझ रहे हैं ना आप, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। पहले कोई और नौयत होती है। अब वो फ्रेगरेंस से, अब मोहब्बत जो होती है ना एक नाबीना बंदे की, वो मोहब्बत फ्रेगरेंस से होती है। किसी की मश्क क्या कहते हैं, वो मुश्क से होती है। किसी की हंसी से होती है, उन्होंने नहीं पता के वजह लग रही है, गाना है कौन, बस वही हंसी, उन्होंने पता के वजह। बहुत ज़बरदस्त बात बताइए साद साहब आपने। अच्छा साद भाई, दूसरी बात ये है कि आपने कभी जो ख्वाब आपको आए, कभी किसी से आपने ताबीर पूछी? ताबीर थोड़ा बहुत बंदे को समझ आ जानी चाहिए। वो ये कि जैसे अगर आपको कोई बड़े पुट्ठे ख्वाब आ रहे हैं, इसका दिमाग मतलब यही है सीधा कि आप पुट्ठी साइड पे जा रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता करें इल्ला बिल्लाह। इंसान अब्दुल रहमान अपना खुद डॉक्टर है, बिल्कुल, बेशक, अपना इलाज इंसान ने खुद करना है। जबरदस्त। और अगर इंसान अपना इलाज खुद नहीं करेगा, गोल गोल घूमता रहेगा दायरे में, तो वर्ल्ड इटसेल्फ अ स्टेज वेयर यू जस्ट कम एंड परफॉर्म योर रोल एंड मूव। बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन आपकी बात बहुत बड़ी थी कि इंसान अपना खुद डॉक्टर है, अपना इलाज खुद करना चाहिए इंसान को। और बिल्कुल कुरान पाक में हर जगह वाज़ेह है, हर बीमारी के लिए, हर मसाइल के लिए, हर दुख दर्द के लिए, हर तकलीफ़ के लिए वहाँ पर जो है बाकायदा कुरान पाक की आयतें और सूरतें मौजूद हैं कि आप वो पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें।
आप हर तरह की परेशानी से दूर हो जाते हैं। हमने बड़ी अच्छी ख्वाब की बात की थी, आप बेशक बड़ा सही कह रहे हैं, लेकिन हमने एक और बात भी की थी कि क्या जो है ब्लाइंड बंदा जिसको फ़र्क होता है ख्वाब में, आपने कहा कि जैसे कहा था कि जैसे जो शुरू का ब्लाइंड होता है, मैंने आपको जैसे बताया था, उसका और बाद के में फ़र्क ख्वाब का कैसे होता है, क्योंकि उसने ना कुछ देखा होता है ज़िंदगी में, एक ने नहीं देखा होता, उसने ऑब्जर्व भी करना है। हाँ। और ना मैं अक्सर ये मैसेज देना चाहता हूँ ये कि अक्सर मैं अपने जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा जो मैसेज है वो स्टार्ट में चलाएं। अच्छा मैसेज है वो ये है कि जो ख्वाब होते हैं उसकी जो एनालिसिस होता है, आपकी जो जब आप देखते हैं अब्दुर्रहमान, आप माशाल्लाह देखने हैं, आपको एक देख के एक इमेजिनेशन, एक देख के एक्सप्लेनेशन फेस की होती है। हम इम्प्रिंट जो होते हैं थ्रू एक्सप्रेशन करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब एक बंदे ने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा हुआ है, अब वो बंदा ब्लाइंड हो जाएगा ना तो बाद में तो उसके जो ख्वाब हैं, उसकी जो आदात हैं, उसके जो ख्यालात हैं, वो सब डिफरेंट हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, समझे। बिल्कुल स्टिग्मा माइंड ना उसका एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत अरसे तक नहीं करता, कम से कम 10-15 साल तो आसानी से, अगर उसकी ट्रेनिंग ना, मेंटल ट्रेनिंग ना हो तो नहीं हो। इसी तरह जो शुरू का ब्लाइंड बंदा होता है उसका एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसने कुछ जिंदगी उन्हें पता ही नहीं होता बेचारे, वो कहता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैं मतलब जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं उन्होंने दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया के ये रंग ये नहीं देखे होते, नहीं देखे तो उनको कंसर्न ही नहीं होता। तो मैं एक थोड़ी बात करना चाहता हूँ, मुझे ना लोग अक्सर मिलते हैं, कहते हैं यार हम आपकी आंखों के लिए दुआ करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ एक बात कि जो बंदा शोर से ब्लाइंड होता है ना, उसके लिए आप ये बात ना करें कि उनकी आंखों की दुआ करेंगे, वो इसलिए क्योंकि उनको आंखें मिल जाएंगी ना तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर एक बंदे ने 35 साल गुजार दिए, 36 साल गुजार दिए उन आंखों के बगैर, तब वो क्या टकरे हमारे। अब आंखें लेके वो क्या करे। नहीं देखिए उसकी ज़िंदगी में, जैसे अब्दुर्रहमान की कोई डेफिनेशन है, मैं अब्दुर्रहमान को कहता हूँ बहुत अच्छा है, अब अब्दुर्रहमान को मैं देख लूँ चौल जा है ना, बड़ा मुँह कैसा लग रहा है, अजीब से बाल, ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ भाई हमारे, मुझे क्या बता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये गाली है। और एक वो बंदा जिसको नज़र नहीं आता, यानी बाद में नहीं आता, शुरू में आता था, उस बंदे को बहुत बहुत दुख होता। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब के साथ भाई कहने का मकसद ये है कि आप पैदाइशी ब्लाइंड थे तो आपके सामने जो मेरी एक तस्वीर आपके दिमाग में चस्पा है उसमें मैं कुछ अलग हूँ, ठीक है। और जब आप मुझे रियलिटी में देखेंगे तो शायद मेरी जो तस्वीर आपके दिमाग में वो ख़राब हो जाएगी कि यार ये अब्दुर्रहमान था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे, अगर आप मुझे देखेंगे भी तो शायद हमारी दोस्ती इसी तरह कायम। नहीं वो आगे बात बरक है, लेकिन इंसान जब देखता है ना तो उसकी आंखें एक रुख नहीं दिखाती। सही बात। रोज़ के जो केसेस होते हैं, आप जब जाते हैं, आप भी माशाल्लाह कवरिंग करते हैं चीज़ों को, कैमरामैन भी कर रहे हैं, ये भी कवर करते हैं भाई। एक एंगल नहीं दिखा सकता कैमरामैन, बिल्कुल एक एंगल दिखाएगा ना तो स्टोरी क्लियर नहीं होगी। मतलब उससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल दिखाते। हाँ हम अंधे, हम ब्लाइंड, हमें जो है एक एंगल दिखाया जाता है, हमें ओनली वन साइड ऑफ द पिक्चर पता है, अदर साइड हमें नहीं पता कि हमने देखा नहीं है। जबरदस्त। इट इज़ अ डार्क साइड, ये डार्क रियलिटी है। मैं जब बिटर रियलिटी अंडरस्टैंड करूँगा, मेरी जो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी और थिंकिंग है और ड्रीम का जो आपने बात की, वो ऑब्जर्वेशन पे सब परसेप्शन ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। यही समझाना चाहता था। बहुत शुक्रिया साद भाई। जैसा कि आज साद भाई ने हमें ख्वाब की ताबीर का भी बताया, और उसके अलावा आपको पता है जब हम गपशप होती है हमारी तो हम लोग डी ट्रैक भी होते हैं अपने मौजू से, लेकिन वो डी ट्रैक इस वजह से होते हैं कि साद भाई हमारे साथ और दूसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे आज साद भाई ने काफ़ी हमें कुछ बताया कि ब्लाइंड पर्सनस में जो पैदाइशी होते हैं उनका किस तरह का निज़ाम होता है, और जो बाद में किसी हादसे की जद में आके नाबीना हो जाते हैं वो किस तरह से देख सकते हैं, और जो बाद में नहीं देखते उनका क्या हालात होते हैं। खैर ये काफ़ी कुछ साद भाई ने शेयर किया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।